Yeah. मैं सोची थी कि इसको कंट्रोल करने का टेक्निक समझता हूँ और थोड़ा झगड़ा होगा आदित्य गुड इवनिंग। सॉरी मैम। आपने बोला मुझे आवाज नहीं आई ना, इसलिए मैंने बोला आंसर करो। लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? हरियाणा काका का क्वेश्चन आंसर भी हो गया था, पूरा वक्त दिया था। होमवर्क लिखाया नहीं था ना, आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन से लिखवाया। पहले कितना वर्ड टोटल कर, होमवर्क भी कितना दिया था? 3 क्वेश्चंस दिए थे आपने। ये देखिए अभी क्या करना है, और नहीं तो अपना ये ट्रेन बहुत स्लो चल रही है ना, ट्रेन स्लो चल रही है, उसको थोड़ा फास्ट करना है। तो हम लोग जिसे करें जल्दी, मीन्स ऐसा नहीं कि भाग कर करेंगे, पढ़ना आपको सब है। अरे काका मैं अभी आदित्य कितने क्वेश्चंस हुए हैं टोटल? पिछली बार 2 दिए थे और 3 होमवर्क। टोटल 5 क्वेश्चंस हो गए आपके? यस मैम।
क्या कराना है ग्रामर? हाँ ग्रामर कराऊंगी, पहले इसको देखूं बेटा, अगर कुछ बचा है तो मैं नोट में लेती हूँ, ठीक है? होमवर्क में ले लो, वो कर लेना। वैसे तो मुझे नहीं लगता कुछ डाउट रहेगा तो आपको बताना मुझे। कौन कौन सा किया था आप लोगों ने, किया है क्या? मैंने कंप्लीट करा दिया क्या? देखो कथावाचक और हरियर काका के क्या, हरियर काका को मान और अपने भाई ये हो गया ना। फिर है अनपढ़ होते हुए भी हरियर काका, ये नहीं लिखा है कहीं नहीं, होमवर्क में भी नहीं। अच्छा हरियर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? ये भी नहीं हुआ। हरियर काका के मामले में गाँव वालों की क्या राय है? अच्छा ये लिखाया होगा ना, मोहम की शुरुआत कब से हुई? हाँ ये हरियर काका की यातनाओं का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है? मना स्थिति का वर्णन कीजिए, यही ना? ठीक है। ये कथावाचक और हरियर काका के बीच क्या संबंध था, ये नहीं हुआ है? ये दोनों हो गया है, ठाकुर वाणी के गाँव तीन किया है आप लोगों ने, ठीक है? अभी दो क्वेश्चन फटाफट से करो या मत करो, होमवर्क में टिक लगा लो, मैं ग्रामर कराती हूँ आज, ठीक है? क्या हो गया, होमवर्क में हो जाएगा ना? हाँ कुछ क्या नहीं और हाँ नेक्स्ट निकला ना, सोच में क्यों पड़े? हम कौन सा क्वेश्चन है वो सोच रहे हैं। अच्छा मैं बताऊंगी ना, पहले आप हाँ तो बोलो, हाँ मैं करूंगी, हाँ ठीक है चलो। ये फोर्थ वाला कर लो आदित्य, वॉल्यूम का फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन और सेवेंथ भी नहीं हुआ ना? हाँ फोर्थ फिफ्थ सेवन सिक्स वाला कर लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पढ़ तो जरूर लो, लिख लोगे तो बहुत अच्छा, लिख लो, जारी तो है। मैं इसमें जो भी कराऊंगी ग्रामर में उसका होमवर्क नहीं दूंगी, वो मैं क्लास में कराऊंगी। तो 4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए, ठीक है? इसको करने से क्या होगा, खुद की आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। आदित्य समझा बेटा? हाँ मैम। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 लगा लिया टिक आपने? हाँ मैम। चलो अब हम लोग आज करेंगे अनुच्छेद किसे कहते हैं, पता है? अनुच्छेद क्या है? पैराग्राफ राइटिंग है। पहले क्या होता था बेटा, जैसा निबंध लेखन होता था, निबंध लेखन को अभी क्या, हाँ ऐसे अभी उसी को अनुच्छेद कर दिया गया। पहले वो निबंध लेखन का मतलब होता था 250 वर्ड्स में या 300 वर्ड्स में आपको लिखना रहता था, आपको मींस कि बच्चों को लिखना रहता था 10th में, लेकिन अभी उसी को ऐसा कर दिया गया कि कम शब्दों में लिखना है और उसको अनुच्छेद लेखन कर दिया गया है। लेकिन वही पूरी चीजें आपको इसमें लिखनी है, जो चीज हम लोग बहुत ज्यादा डिस्क्राइब कर देते थे उसी का भी मेन उसमें लिखना रहता है। समझ में आया? अब अनुच्छेद क्या है? पैराग्राफ राइटिंग आप लोगों ने बोल दिया, जैसा हम लोग ये लिखते थे, निबंध लिखते थे, टॉपिक दिया जाता है, टॉपिक का जो अर्थ है वो लिखना रहता है और उसके बाद एक सीक्वेंस में लिखना रहता है। अगर मान लीजिए टॉपिक है आपका कि पर्यावरण प्रदूषण, तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है, ठीक है? वो क्यों होता है, वो कितने, इसमें तो आपको प्रकार भी बताने हैं कि कितने प्रकार का होता है। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, पता है कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? पानी, जल प्रदूषण, हवा, वायु प्रदूषण और मृदा 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 मतलब मिट्टी होता है, उसको मृदा प्रदूषण बोलते हैं। मराठी में मृदा बोलेंगे लेकिन हिंदी में मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ठीक है? जल वायु ध्वनि और मृदा, ठीक है? ये चार मुख्य है, बाकी तो प्रदूषण आपके। अब ये प्रदूषण के प्रकार बताएंगे। प्रदूषण के प्रकार जब आपका बोला जाता था कि आप उसको 250 वर्ड्स में लिखो, तब आपको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब किए प्रदूषण है, उसका फिर अंदर क्या 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 लिखना रहता है। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये लिखना है कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं और प्रदूषण क्यों फैलता है, किसकी वजह से फैलता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, इससे क्या लाभ नुकसान है, हानि फायदा तो कुछ नहीं होता ना,
हानि ही होता है, और उससे हम कैसे बच सकते हैं, इस तरह से कंक्लूजन आपका लास्ट में आना चाहिए। समझ में आया? तो आपको एक सीक्वेंस में वो लिखना है। अनिका सुन रहे हो बेटा? हाँ मैम। हाँ, तो ये अनुच्छेद लेखन मैं बता रही हूँ, इसको अभी मैं यहाँ पर समझा दे रही हूँ, इसके बाद आपको, अभी बच्चे बोलेंगे मैम कितना होमवर्क देती है। अनुच्छेद लेखन, ठीक है, मैं दूंगी बाद में, आप लोग आराम से करते रहना। 4 क्वेश्चन दिया है, अनुच्छेद भी छोटा ही कोई दे दीजिए, ठीक है? ऐसा घबराना नहीं, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा नहीं, आपको नहीं, क्यों 4 कौन से 2 क्वेश्चन आपने बोला है? मैं सबके लिए बोल रही हूँ। देखो क्या है, जो सच है, हिंदी में टाइम लगता है, हिंदी लिखने में टाइम लगता है, बच्चे हिंदी से भागते हैं, ये भी सही है ना? अब आप भागते हो कि नहीं पता, लेकिन काफी बच्चे भागते हैं, ठीक है? तो वो सारी चीजें कभी प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो धीरे धीरे लिखते रहो, तो उससे क्या है, स्पीड भी बढ़ेगी, बाकी जो चीजें हैं वो तो होंगी। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद लेखन बताया गया। अनिका आपने सुना? हाँ मैम। ठीक है, आदित्य? हाँ मैम। ठीक, अभी इसमें क्या आता है, अनुच्छेद किस टाइप का आता है? एक तो समसामयिक आता है। समसामयिक मतलब अभी इस समय में क्या चल रहा, जैसे अभी जो बच्चे लास्ट ईयर के थे उन लोगों को कोरोना आया, कोरोना के ऊपर लिखे गया था, कोरोना कब आया, इसका क्या असर पड़ा, ऐसा ऐसा करके आया था। या फिर सामाजिक उस पर आता है, समसामयिक, सामाजिक और ऐतिहासिक, ठीक है, इस तरह से आता है। तो समसामयिक मतलब तो आपको पता ही है कि जो उस समय में हो रहा है, जैसे भ्रष्टाचार पर हो गया, इंटरनेट पर हो गया, इसके बाद कंप्यूटर पर है, मोबाइल पर है, इस सब पे बहुत ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। फिर भारतीय समाज में स्त्री का स्थान क्या है, ये थोड़ा समाज से आ गया, ऐसे करके वो आपको लिखने के लिए आता है। उसमें संकेत बिंदु भी दिया रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए लिखना रहता है। लेकिन आपको सबसे पहले अनुच्छेद की मीनिंग लिखनी होगी, जो आपको टॉपिक दिया गया उसका अर्थ लिखना होगा। उसके बाद उसको जैसा सीक्वेंस में ही लिखना है, ऐसा नहीं कि पहले कुछ कूद कर बता दिया कि इससे हम ऐसे बच सकते हैं, बाद में बताया वो क्या है, फिर बताया इसका क्या मतलब, ये इससे क्या नुकसान है। तो ये इस तरह से लिखेंगे तो गलत तरीका रहेगा। समझ में आया? अनिका, अब आप लोगों को मैं अभी डिक्टेट करके दिखाने से बेटर है कि मैं होमवर्क दे दूं, बाद में मैं और कौन सा होमवर्क दे दूंगी, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। बाद में मैं खुद से लिखने के लिए बोलूंगी, टॉपिक मैं दूंगी, खुद से लिखना रहेगा, चलेगा ना? चलो एक लिख लो, इंटरनेट एक संचार क्रांति। इस पर तो आप खुद भी कर सकते हो, सिर्फ पढ़ वो हम बेटर है खुद से। हाँ खुद से कर सकते, लेकिन आप यहाँ से आइडिया लेना चाहते हैं तो बुक में है, आइडिया ले सकते हैं। मैम क्या बोला? इंटरनेट एक संचार क्रांति। बुक में देखो, पेज नंबर देखती हूँ मैं बेटा, कौन सा है बताती हूँ। पेज नंबर 109, पेज नंबर 109 इसी पर है क्या? आप लोग देखो, आपका दूसरा नाम है ना? ठीक है, पेज नंबर 109 पर बिल्कुल ये नंबर है 20 नंबर। ये आप लोगों को यहाँ से पढ़कर आइडिया लेकर खुद से लिखना चाहते हैं तो खुद से लिखिए, ये होमवर्क है। हाँ, ये होमवर्क है, ठीक है? खुद से लिखना चाहते हैं तो खुद से लिखिए, और इसमें से लिखना चाहते हैं तो देखकर भी लिख सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में मैं देखकर लिखने के लिए आपको बोल रही हूँ, बाद में मैं जो टॉपिक दूंगी उसको खुद से लिखना रहेगा, ठीक? बाकी इसमें और भी है, अब जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य, लक्ष्य मतलब पता है आपके जीवन का एम क्या है, गोल क्या है, ठीक है? तो वो भी आ सकता है एग्जाम में, उस टाइप के भी आते हैं। फिर भ्रष्टाचार, जैसा कि मैंने बताया ना कि समसामयिक आता है, तो भ्रष्टाचार पर भी आ सकता है। व्यायाम का महत्व आ सकता है, वृक्षारोपण आ सकता है, ठीक? मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब तो कॉमन हो गया, इसके लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी दे सकते हैं। और फिर है आपका, इसमें पीछे और भी दिए गए, वो मैं बाद में आराम से आपको और समझाऊंगी। अभी जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप क्या है, इसको आप क्या मानते हैं? विज्ञान वरदान या अभिशाप? साइंस,
साइंस से जो हम इतना डेवलप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये वरदान है या अभिशाप? दोनों का हर चीज में दोनों होता है, जैसे मोबाइल का है, कंप्यूटर का, हर चीज में दोनों होता है ना। कुछ चीजों को छोड़कर, अब वृक्षारोपण कोई बोलेगा तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है ना जो नुकसान करे, लेकिन ये सारी चीजें जो है उसमें तो जो ऐसी चीजें हैं उसमें आपको दोनों लिखना पड़ेगा। इसके फायदे भी हैं, परंतु इसको ढंग से ना प्रयोग में लाया जाए तो इसके नुकसान भी हैं, और नुकसान कौन कौन से हैं वो भी लिखना है। अब आप लोग सोचेंगे कि 80 to 100 वर्ड्स में इतना लिखना है, हाँ इतना सारा कुछ आपको लिखना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका 100 वर्ड्स हो गया तो आप वहीं पर बंद कर दो लिखना, नहीं, उसको कंप्लीट करो। हाँ, 80 to 100 ऊपर तक जाएगा बेटा, लेकिन देखो बहुत ज्यादा करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलने नहीं है, तो लेकिन फिर भी ध्यान में ये रहे कि आपको बीच में वही मैं बोली कि आपका ऐसा नहीं कि आपका 100 वर्ड्स हो गए हैं तो आप बस वहीं पर स्टॉप कर दो, नहीं, वो आपका सेंटेंस मतलब पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ज्यादा रहेगा तो मार्क्स कट नहीं होंगे, सिर्फ ये है बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है, बहुत बड़ा लिखोगे तो टीचर के मूड पर है वो कहीं कट कर दिया, लेकिन आपका 110 120 चलेगा, ठीक है, इसके से ज्यादा नहीं, ठीक है। बहुत बढ़ा के एक्स्ट्रा लिखना नहीं, मेन जो चीजें हैं, मेन पॉइंट्स जो है वो आपको उसमें लिखना रहेगा। एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो लिखेंगे अनुच्छेद उसमें कोई स्लोगन या कोई दोहा या कोई ऐसा कुछ कोटेशन डाल दें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसको हाईलाइट करेंगे इन्वर्टेड कॉमा से या अंडरलाइन से करके, थोड़ा सा हाईलाइट भी करना रहता है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, असरदार होता है। समझ में आया? इसमें आपका और भी दिया गया है, समय का महत्व या फिर ऐसा करके और भी है, ठीक है। नहीं तो अब आप लोग इतने बड़े हो गए कि आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप खुद से लिखिए, और वो कब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग में नए नए शब्द आएंगे तो आप खुद से सोच तो सकते ही हैं, नई नई कहानियां सोच सकते हैं, कुछ भी आज के समय में जो हो रहा है वही पूछा जाएगा, तो आपको हर चीज पता है, सिर्फ आपको सेंटेंस बनाना आएगा, लिखना आएगा, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद लेखन। आदित्य, यस मैम। समझ में आया? यस मैम। अब चलो हम लोग आते हैं ग्रामर के टॉपिक पर। वो क्या है, इसमें होमवर्क लिख लिया आपने? हाँ मैम। ठीक है। ग्रामर का टॉपिक क्या है आपका? पदबंध। स्कूल में हुआ है किसी के? पदबंध नहीं हुआ है। शब्द और पद पढ़ा है 9th में? शब्द क्या है? हम शब्द होता है और जो पद होता है वो शब्द जब किसी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं उसको पढ़ते हैं। हाँ, शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अनिका एंड आदित्य ध्यान से सुनिए, अगर समझ में जो नहीं आएगा आप पूछिएगा। और बेटा आप लोग को पता है आपका एक ग्रुप बना है, होमवर्क ग्रुप, आप लोग का नहीं, ये ऑनलाइन वाला। आदित्य, अनिका, आप नहीं उसमें होंगे, ठीक है। अगर नहीं है आप उसमें, वैसे होंगे नहीं होंगे तो आप एक ग्रुप बना है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आपका नंबर रहेगा और आपको उसमें होमवर्क भेजना पड़ेगा। अनिका आपको मिला क्या वो नंबर, मतलब आप उस ग्रुप में हैं क्या? अनिका, अनिका, आप लोग ऑफलाइन आ रहे हैं, मैं आपका यहाँ पर चेक कर रही हूँ, बता रही हूँ कि आपको क्या सिखाना है, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन पे है ना उनको मैं देखूंगी तभी समझ में आएगा मैं क्या करती है। नहीं मैम, अभी तक वो ग्रुप नहीं मिला मुझे। अच्छा ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा बेटा, उसमें आप लोग का नाम रहेगा और उस ग्रुप में मैं बोलूंगी कि आप लोग को क्या भेजना है, वो आप लोग भेजोगे, फिर मैं करेक्शन करके वापस आपको दूंगी, तो इससे आपको पता चलेगा कि किस चीज में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, क्या आपको इम्प्रूव करना है। ओके, तो ये पदबंध है। पद क्या है? वर्णों, शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे इसका कोई अर्थ हुआ क्या? ये मिला तो है लेकिन कुछ अर्थ नहीं हुआ ना, ये हुआ क्या? इसका कोई अर्थ हुआ?
नटखट, नॉटी होते हैं ना, इसको नटखट ही बोलते हैं। तो इसका अर्थ हुआ ये क्या होता है, ये स्वतंत्र होता है। जैसे मोहन, नवी मुंबई, ये सब क्या है, शब्द है। और ये क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है, आप कहीं भी लगा सकते हो, है ना। लेकिन ये क्या कहलाते हैं, ये शब्द कहलाते हैं। अगर इसी चीज को ऐसे लिखेंगे, अब ये सेंटेंस में आ गया, आज मोहन घर जाएगा। इसमें ये मोहन क्या हो गया है, पद हो गया। समझ में आया। शब्द जब स्वतंत्र होता है तो वो शब्द कहलाता है, और जब वो विभक्तियों से जुड़कर वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद बन जाता है। ठीक है अनिका, अनिका, आदित्य, यस मैम। समझ में हाँ आया। मैम, हाँ सब मैम। आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा शब्द और पद। तो वही चीज अभी यहाँ पर मैं एक बार आपको बताकर फिर पदबंध पर चलूंगी, क्योंकि पदबंध को समझने के लिए शब्द और पद पहले समझना जरूरी है। ठीक है, तो शब्द स्वतंत्र होता है, पद जो है विभक्तियों से जुड़कर वो वाक्य में जुड़े होते हैं, वो पद कहलाते हैं। अब पदबंध को समझने के लिए सबसे पहले आपको पदबंध के भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। उन प्रकार को समझने के लिए हम लोग को ये पढ़ना है, संज्ञा क्या है। संज्ञा जानते हैं, संज्ञा क्या है, नाउन, डेफिनेशन, परिभाषा। अनिका एंड आदित्य आप लोग भी बताएंगे संज्ञा क्या है। नाम, जगह, अनिका, संज्ञा क्या है। नाम, जगह, चीज। डेफिनेशन बताइए बेटा। संज्ञा नेमिंग वर्ड, कोई भी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मीना, राधा, व्यक्ति हो गया, जाति क्या, लड़का, जगह पार्क, विद्यालय, किसी स्थान का नाम हो गया ना। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा, बचपन, ये भी क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अब उसको संज्ञा के भी भेद होते हैं, पता है, संज्ञा के भेद पता है। यस मैम। बताइए, हाँ बताइए। मैम 5 होता है, संज्ञावाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, और एक और एक नहीं पता। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। आपको पदबंध में 5 पदबंध है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो पदबंध के जो ये 5 प्रकार हैं, उनको जानने के लिए आपको ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण जान लेना जरूरी है। ठीक है, तो जैसा आपका ये 5 प्रकार है संज्ञा के, आपको ये समझ आ गया। अब बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम, हाँ, उसका कुछ बताइए डेफिनेशन या कुछ भी। चार ठीक है, इसमें लड़की की द्रव्य, फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यस, जैसे राम विद्यालय जा रहा है, राम पढ़ाई करेगा। तो राम विद्यालय जा रहा है, वह पढ़ाई करेगा, जो ये वह आ गया वो सर्वनाम कहलाएगा। जैसे हम, मैं, मेरा, उसका, तुम, तुम्हारा, ये सब क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भी प्रकार
होते हैं। आप लोग वीडियो ऑन रखिए। सर्वनाम के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं इसके सर्वनाम के प्रकार? सर्वनाम के प्रकार बताइए बेटा। याद नहीं है? बहुत पहले पढ़ा होगा ना। हम 6 के 7 हाँ 7 उसमें है 6 होता है। पुरुषवाचक। हाँ यस, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, मेरा, उसका, तुम्हारा, ये सारे आएंगे। फिर है इसमें एक होता है निश्चयवाचक और एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जो निश्चित होता है। जैसे यह मेरी किताब है, निश्चित है। बाहर कुछ लोग खड़े हैं, कुछ क्या है? अनिश्चित है, ठीक है। कुछ, कोई, ये सब क्या अनिश्चित है ना। कोई खड़ा है बाहर, वह खड़ा है, ठीक है, लेकिन बाहर कोई खड़ा है तो पता नहीं है, तो ये अनिश्चित वाचक हो गया। इसके बाद है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कहाँ, ये सारा पूछने वाला होता है, क्वेश्चन करने वाला वो प्रश्नवाचक होता है। फिर आता है संबंधवाचक, जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे जो, सो, जैसे, तैसे, ये वाला होगा। इसके बाद है निजवाचक। निजवाचक मतलब अपने लिए। मैंने अपना यह काम स्वयं किया, मैंने अपना होमवर्क स्वयं किया। उसमें बेटा तुम, तुम्हारा, मैं, ये सब आते हैं ना। पुरुषवाचक में सबके लिए आता है और निजवाचक सिर्फ अपने लिए आता है, ठीक है। ये हो गया। आदित्य समझ आया? हाँ मैम। इसके बाद आपका है विशेषण। विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव। हाँ वो तो पता है बेटा, एडजेक्टिव। हाँ तो मैम ऐसा हम कोई क्वालिटी वर्ड यूज करते हैं किसी तरह से, खूबसूरत और यहाँ पे लाल, लाल गुलाब, ऐसा वो हाँ। लाल। हाँ, इस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, जैसे वह लड़की बहुत सुंदर है, ठीक है, तो किसकी विशेषता है? लड़की की विशेषता बता रहा है, तो वह सुंदर है, ठीक है। अब इसमें ये विशेषण जो है, पहला होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में ऐसा ही नहीं कि वो सुंदर है, वह पढ़ने में अच्छी है, वह बुद्धिमान है, या वह लड़का बहुत ईमानदार है, ये नहीं है। गुणवाचक में वह पढ़ाई में बहुत कमजोर है, ये भी गुणवाचक में ही आएगा। वह बच्चा बहुत दुबला है, ये भी गुणवाचक में आएगा, ठीक है। गुणवाचक में उसके अच्छाई और उसकी कमियां सब आएंगी, ठीक। तो ये हो गया, एक तो हो गया गुणवाचक। उसके बाद क्या है? इसमें भी निश्चय और अनिश्चयवाचक होता है, विशेषण में भी। गुणवाचक फिर है इसमें परिमाणवाचक। परिमाण मतलब क्या होता है? परिमाण मतलब नाप तौल। एक होता है परिमाण, एक होता है परिणाम। परिमाण मतलब नाप तौल, परिणाम मतलब रिजल्ट, ठीक है। तो परिमाण मतलब, परिमाणवाचक का भी दो भेद होते हैं, निश्चय अनिश्चय। जैसे मैंने 2 किलो चीनी खरीदी, ये निश्चय हो गया। मैंने कुछ चीनी खरीदी या मैंने थोड़े दूध लिए, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक हो गया। इसके बाद आता है संख्यावाचक। आप लोग सुन रहे हैं अनिका एंड आदित्य? हाँ मैम। मैं अभी ऐसा ओरल में समझाऊंगी, इसके बाद रिटन वाला तो अभी बाद में करना है। इसके बाद क्या है? संख्यावाचक। ये तो हो गया आपका परिमाणवाचक, फिर संख्यावाचक। संख्या में भी वही आता है, निश्चित और अनिश्चित। जैसे मैंने 6 केले खरीदे, मैंने कुछ फल खरीदे, उसमें भी निश्चित अनिश्चित होता है, ठीक है। इसके बाद आपका रहेगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण मतलब सर्वनाम की विशेषता। जैसे वह खंभा, वह क्या है? सर्वनाम है, और खंभा क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण। फिर है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, उसमें भी आएगा। फिर प्रश्नवाचक में भी आएगा सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये बहुत ज्यादा डीप में नहीं, थोड़ा सिर्फ समझना है, तो ये चीजें आप लोग घर में एक बार खुद से रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। पदबद्ध पढ़ने के टाइम आपको ये सारा क्लियर होता चला जाएगा। इसके बाद है क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है? अनिका आप बताइए, क्रिया का मतलब बताइए। क्रिया किसे कहते हैं?
एक्शन जब कुछ करते हैं हाँ, वो किसी भी काम को, किसी कार्य को हाँ कार्य को भी हम करते हैं कोई काम वर्ब हाँ, वर्ब मतलब क्रिया, ये तो सबको पता है वर्ब मतलब क्रिया होता है। तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा खेल रहा है, दौड़ना, खेलना, नाचना, कूदना, हंसना, रोना, पढ़ना, ये सब क्या है? क्रिया है ना। तो अब इसमें में क्रिया में भी दो भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन सा? एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। आदित्य, Yes, ma'am. सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो है जिसका असर कर्ता पर आता है। जैसे बच्चा रो रहा है, कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है। तो ये किस पर आया? बच्चे पर, यानी कर्ता पर आ रहा है, सब्जेक्ट पर इसका असर आ रहा है। तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, मैं पत्र लिख रही हूँ, इसमें क्या है? पत्र लिखना क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्या लिख रही हो? पत्र लिख रही हो। इसका असर किस पर आया? कर्म पर आया। जब कर्ता पर उसका असर आता है तो वो अकर्मक क्रिया होता है, और जब कर्म पर आता है तो वो सकर्मक क्रिया होता है। समझ आया? जैसे वह दौड़ रहा है, अब दौड़ना भी क्रिया है। लोग बोलेंगे दौड़ रहा है मतलब चल रहा है, लेकिन वो अकर्मक है। क्यों? क्योंकि वह दौड़ रहा है, बच्चा दौड़ रहा है, उसका किस पर असर आ रहा है? कर्ता पर आ रहा है, तो वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, समझ आया? आदित्य, समझ में आया सकर्मक अकर्मक? हाँ मैम। अनिका, आपको? तो मैम वो पलंग पर सो रहा है, हाँ तो ये सकर्मक। हाँ, पलंग कहाँ सो हाँ रहा है? मैम पलंग। समझ में आया ठीक हाँ है, मैम समझ में आया ओके बेटा। इसके बाद अव्यय। अव्यय का मतलब सुना है कभी? हाँ, अव्यय मतलब जिसमें कुछ व्यय ना हो। अव्यय का मतलब जिसमें कुछ व्यय ना, व्यय मतलब जिसमें कुछ चेंज ना हो, खर्च ना हो, यानी चेंज ना हो। जैसे बच्चा गली गली में घूमता है, बच्चे गली गली में घूमते हैं, लड़का गली गली में घूमता है, लड़की गली गली में घूमती है। अब इसमें ये गली गली वाला शब्द जो है वो क्या है? अव्यय है। उसमें चाहे वो एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, कोई चेंज नहीं हुआ तो वो अव्यय कहलाएगा। ठीक है, जिस वाक्य में, जिस शब्द में लिंग या वचन की वजह से कोई परिवर्तन नहीं आता वो अव्यय कहलाता है। ठीक है, अभी वो आपको जब समास पढ़ाया जाएगा तो उसमें अव्ययी भाव समास है वो और आपको समझ में आएगा। जैसे गली गली, हाथों हाथ, धीरे धीरे, ये सारे शब्द क्या है? आजन्म, ये सारे शब्द क्या है? वो अव्यय है। ठीक है, उसमें लिंग और वचन की वजह से कुछ परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, अब अव्यय का ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है। अब हम लोग सीधे पदबंध पर आएंगे। पदबंध क्या होता है? पदबंध में 5 भेद है। मैंने बताया कि पदबंध 5 प्रकार के हैं, जो कि बहुत आसान है। आपको सिर्फ ये एक बार अपना पढ़ लेना जब भी टाइम मिलेगा, और उसके बाद पदबंध से सब क्लियर हो जाएगा। पदबंध का नोटबुक निकालो बेटा, उसमें ढेर में सारे। जब एक से अधिक पद मिलकर, परिभाषा, जब एक से अधिक, जब एक से अधिक पद मिलकर, जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम ज्ञात करें। इकाई का काम, एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं।
बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। अनिका आदित्य लिख रहे हैं आप लोग? हाँ लिखना है बेटा। होमवर्क में मंगाऊंगी, क्लास वर्क या होमवर्क जो मेरा मन होगा मैं बोलूंगी कि इसको उसमें व्हाट्सएप में सेंड करो और फिर मैं करेक्ट करूंगी। इसमें जैसे अयोध्या के राजा अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब इसमें ये बताइए आप लोगों को कहाँ तक वो बंधी हुई इकाई लग रही है? कहाँ तक ये आपको बंधी हुई इकाई लग रही है? आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे जब इसमें क्या लिखा है, जब एक से अधिक पद मिलकर, मतलब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप रीड करो, आपको कहीं तक लग रहा है कि ये एक बंधी हुई है, मतलब ये पूरा सेंटेंस में यहाँ तक एक मिला हुआ है? कहाँ तक लग रहा है? कहीं तक लग रहा है? नहीं समझ आ रहा है? अयोध्या के राजा दशरथ, यहाँ तक आएगा ना? हाँ लग रहा है ना एक इकाई कि अयोध्या के राजा दशरथ, मतलब ये एक इकाई है ना? हाँ के 4 बच्चे हैं वो अलग है, ये 4 पुत्र हैं वो अलग है। ये बंधी हुई इकाई आपको लग रही ना अयोध्या के राजा दशरथ। अब यहाँ पर ये जो दशरथ आया है, आप लोग बोल रहे हैं कि एक बंधी इकाई है, ठीक है ये करेक्ट है। तो यहाँ तक ये जो बंधी हुई इकाई है इसको समझने के बाद ये समझना है अभी कि प्रकार जो है वो प्रकार कैसे आप पहचानेंगे। अभी इतना लिख लो फिर मैं आगे का बताऊंगी। हो गया? ये आप लोग का हो गया लिखकर? हाँ मैम। ठीक है, अब पदबंध के भेद, हाँ पदबंध के भेद लिखिए। पदबंध के भेद, भेद मतलब प्रकार होता है। पदबंध के भेद, पदबंध, पदबंध 5 प्रकार के, पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा पदबंध, नंबर 2 सर्वनाम पदबंध, वो आज आपकी वो वाली फ्रेंड नहीं आएगी, मतलब वो उन्होंने नहीं पढ़ा उसका एग्जाम उसका एग्जाम चल रहा है, उसका दूसरा एग्जाम कैसा एग्जाम अभी चल रहा है? हाँ उसका ऑलरेडी दूसरा एग्जाम है, उसका एक दूसरा का लड़का है। स्कूल बंद नहीं हुआ था, समर वेकेशन खुल गया कैसे खुल गया? हाँ वेकेशन तो दिया था बहुत लेट, बहुत वो तो अभी 9th में गिरा था, 9th का है और खुला खोल भी दिया। हम लोग का अच्छा है, हम लोग का 26 अप्रैल को दिया था और अभी नहीं खुला, कब खुलेगा? अप्लाई करवाया, हम एंजॉय कर पा रही है ना, तो टेंशन उतना तो नहीं है ना। हाँ बहुत अच्छा। तीसरा सर्वनाम पदबंध, फिर क्या है? क्या सर्वनाम क्रिया, विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध,
चौथा क्रियापद बंध, आप लोग उसको नीचे नीचे भी लिख सकते हैं। और फिर फिफ्थ है क्रिया विशेषण पद बंध, क्रिया विशेषण पद बंध। तो मतलब वो कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं फिर अभी आज नहीं? अच्छा हाँ एग्जाम, ये ऊपर वाला सबका हो गया। हाँ मैम। जहां पर जो समझ नहीं आएगा पूछ लीजिएगा बेटा, वैसे मुझे नहीं लगता इतना कुछ डिफिकल्ट है, समझ आ जाना चाहिए। तो मतलब के लिए ये मेरा हो गया। ठीक, अब नंबर 1 डालेंगे संज्ञा पद बंध। नंबर 1 संज्ञा पद बंध। इसका भी डेफिनेशन लिखना पड़ेगा आपको। संज्ञा पदबंध के शीर्ष में संज्ञा पद, संज्ञा पदबंध के शीर्ष में संज्ञा पद संज्ञा पदबंध के शीर्ष में संज्ञा पद होता है। अन्य सभी पद, अन्य सभी पद उस पर, अन्य सभी पद उस पर आश्रित होते हैं। आश्रित होते हैं। यह संज्ञा पदबंध करता, यह संज्ञा पदबंध संज्ञा पदबंध करता कर्म, पूरक आदि के स्थान पर प्रयुक्त होता है। आदि के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे हो गया। संज्ञा पदबंध के शीर्ष में यहाँ पर हर एक चीज कॉमन है कि हर पदबंध के शीर्ष में वो होता है। जैसे अभी संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध के शीर्ष में संज्ञा आएगा, सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध के शीर्ष में सर्वनाम आएगा, क्रिया है तो शीर्ष में क्रिया आएगा, ये कॉमन रहेगा। संज्ञा पदबंध के शीर्ष में संज्ञा पद होता है, अन्य सभी पद उस पर आश्रित होते हैं। यह संज्ञा पदबंध कर्ता, कर्म, पूरक आदि के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे बंगले के पीछे, बंगले के पीछे, बंगले के पीछे खड़ा पेड़, गिर गया। यहाँ पर क्या है, बंगले के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया। इसमें कहाँ तक आपका पदबंध आ रहा है, कौन बताएगा? पेड़ तक आएगा ना। क्यों? क्योंकि वो संज्ञा है और शीर्ष में बताया गया है कि संज्ञा पदबंध के शीर्ष में संज्ञा पद होगा, और आपका पढ़ने से भी लग रहा है कि यहाँ तक बंधी इकाई है, तो आपका बंगले के पीछे पेड़ तक ये आपका संज्ञा पदबंध हो गया। ठीक है अनिका?
अनिका नंबर 1। हाँ मैम। हाँ ठीक है, लिखिए बेटा नंबर 2। इस तरह से मैं 5 एग्जाम्पल आपको लिखाऊंगी और थोड़ा सा ओरल मैं बाद में पूछूंगी। परिश्रम करने वाले छात्र, परिश्रम करने वाले छात्र अवश्य उत्तीर्ण, परिश्रम करने वाले छात्र अवश्य उत्तीर्ण होंगे। कहाँ तक आएगा? परिश्रम करने वाले छात्र कहाँ अवश्य उत्तीर्ण होंगे, कहाँ तक आएगा इसमें? आदित्य आप बताओ। अवश्य तक। अवश्य तक क्यों आएगा? संज्ञा पद बंद है, यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा है? संज्ञा पदबंध के शीर्ष में संज्ञा पद होता है। मैम छात्र। छात्र तक होगा ना? यस मैम। अब छात्र कौन सा संज्ञा है वो बताओ मुझे, छात्र कौन सी संज्ञा है? अब पेड़ तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा था, नहीं पेड़ भी हाँ पेड़ भी जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक नहीं। ये कौन सी संज्ञा है? मैम जाति। हाँ छात्र में जातिवाचक होगा, ठीक है। यस मैम। हाँ यहाँ तक आएगा आपका, ये अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, समझ में आता है तो मत करिए, समझ लीजिएगा बाद में पढ़कर। फिर है भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पर कहा, इसमें कहाँ तक आएगा? भारत से नो दिल्ली तक बेटा, ये दिल्ली तक आएगा, भारत की राजधानी दिल्ली। झूठ बोलने वाले लोग बेईमान होते हैं, झूठ बोलने वाले, झूठ बोलने वाले लोग बेईमान, इसमें है झूठ बोलने वाले लोग बेईमान होते हैं। कहाँ तक आएगा? अनिका आप बताओ, अनिका। अनिका हाँ, इसमें कहाँ तक आएगा बेटा? इस सेंटेंस में संज्ञा पदबंध कहाँ झूठ तक बोलने आएगा? वाले लोग, हाँ, झूठ बोलने वाले लोग। लास्ट है आपका 5th वाला, स्वागतार्थ आए हुए, स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे, लोगों से घिरे श्री कृष्ण, प्रवेश किया। स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। यहाँ पर आएगा कहाँ तक? श्री कृष्ण तक। स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण, ठीक है। अभी ये वाला क्लियर हो गया सबको? संज्ञा पदबंध समझ में आ गया? हाँ मैम।
आदित्य समझ में आया? हाँ मैम। आप लोगों को बेटा क्लियर हो गया ना? कुछ डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ एक बार अगर कुछ डाउट कहीं पर डाउट लगता है तो आप वो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पढ़ लेना, बस उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। चलो नंबर 2 सर्वनाम पदबंध। नंबर 2 सर्वनाम पदबंध। इसमें भी वही रहेगा कि इसमें शेष में सर्वनाम पदबंध होता है। सर्वनाम पदबंध के शेष में सर्वनाम पदबंध के सर्वनाम पदबंध के शीर्ष में सर्वनाम पदबंध के शीर्ष में सर्वनाम पद होता है। सर्वनाम पद होता है। इसमें कई पद मिलकर इसमें कई पद मिलकर सर्वनाम इकाई के रूप में सर्वनाम इकाई के रूप में सर्वनाम इकाई के रूप में कार्य करते हैं। कार्य करते हैं जैसे नंबर 1 जैसे अब शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, शेर की तरह दहाड़ने वाले कांप क्यों रहे हो? शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो? इसमें कहां तक आएगा? पाले पर पाले दहाड़ने वाले। इसमें बेटा सर्वनाम पदबंध है। सर्वनाम पदबंध के शीर्ष में सर्वनाम पद होता है। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, सेम एग्जांपल आपका दूसरे दो में भी आ सकता है। तुम तक आएगा ना? सेम एग्जांपल आपका दो पदबंध में आ सकता है और पूछा जाए। जैसे इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, पहले इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा? एक पहले तो सेंटेंस के दिया जाएगा, उसके नीचे अंडरलाइन करके, और फिर पूछा जाएगा कि ये कौन सा पदबंध है। समझ आया? तो आपको ये अंडरलाइन से समझ में आना चाहिए कि कौन सा पदबंध है। एक होता है कि सेंटेंस दे देंगे और फिर बोलेंगे इसमें से ये पदबंध बताइए, ये पदबंध बताइए। ठीक है, ये पदबंध बताइए, तो आपको अंडरलाइन करके वो बताना रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक ये पदबंध है। समझ में आया? अब जैसा आपका मैम सर्वनाम पदबंध का मतलब बेटा जहाँ सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को। तो यहाँ पर ये तुम जो है ये क्या है? सर्वनाम है ना? तुम सर्वनाम है ना? तुम, वह, मेरा, हम, मैं, तुम्हारा सर्वनाम है। तो इस तरह से ये शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, सिर्फ तुम नहीं होगा। क्यों नहीं सिर्फ तुम क्यों होगा? पूरा पदबंध बताना है आपको ना, सिर्फ सर्वनाम थोड़ी बताना है। तो पूरा पदबंध बताने का तो पूरा आपको वो इकाई बतानी है ना कि कहाँ तक वो पदबंध आ रहा है।
पूरी इकाई बतानी है ना बेटा पदबंध, इसीलिए तो इसको पदबंध पद थोड़ी पूछ रहे हैं कि सर्वनाम पद बताओ, पदबंध पूछा जा रहा है ना, तो इसलिए आपको वो पूरा बताना रहेगा। आप लोग कुछ पूछ रहे थे क्या बेटा? नहीं मैम, मुझे भी वो नहीं समझा था सर्वनाम पद, पर अभी समझ गई। हाँ ठीक है, तो इसी तरह से अभी और आगे देखिए, ये लिखने वाला पूरा हो गया सबका, लिखकर हो गया सबका हाँ मैम। नीचे, ठीक है। अभी और एग्जांपल देखेंगे तो और समझ में आएगा, फिर मैं वो भी बताती हूँ कि सेम टाइप का सेंटेंस आएगा तो ये मत सोचना कि एग्जाम में एक तो संज्ञा में था या ये सर्वनाम में था, वो आपको अंडरलाइन से पता करना रहेगा कि कौन सा पदबंध है। सेकंड है इसका बाहर से आए यात्रियों में, बाहर से आए यात्रियों में, बाहर से आए यात्रियों में कुछ शाकाहारी हैं। अब बताइए इसमें क्या होगा? बाहर से आए यात्रियों में कुछ शाकाहारी हैं। समझ में भी आप लोगों को नहीं आया? जहां तक सर्वनाम आता है वहां तक आएगा। आपको इकाई भी देखना है और सर्वनाम भी देखना है। आदित्य आप बताइए। मैम बाहर से बाहर से आए यात्रियों में, मैम मई तक। बाहर से आए यात्रियों में कुछ बाहर से आए हुए यात्रियों में कुछ शाकाहारी। आपका ये पहले ये तो देखो सर्वनाम पद के शीर्ष में सर्वनाम पद आए यात्रियों तो एक हो सकता है ना कि कौन है बेटा? मैंने क्या बोला कि सेम सेंटेंस में आपका अलग भी अब यहाँ पर ये सेंटेंस दिया गया है और आपका सर्वनाम पदबंध में है तो आपका यहाँ तक आएगा, ठीक है। अगर आपका पूछा जाता संज्ञा पदबंध तो आपका यात्रियों तक आता। मैंने क्या बोला इसके भी सेम सेंटेंस आपका अलग अलग पदबंध में भी आ सकता है। अब जैसे यहाँ पर एक तो कोई पेड़ वाला था ना, है ना, कौन सा था पेड़ वाला? मैं उसी में पहला पढ़ा, बंगले के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया। हाँ, अब देखो बंगले के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया, यदि मैंने उसकी अंडरलाइन कहाँ तक किए, मैं फिर से वही लिखकर आपको बताती हूँ। उसी टाइप के बहुत है लेकिन ये छोटा है इसलिए मैं बताती हूँ। बंगले के पीछे खड़ा पेड़, यही है ना, बंगले के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको गिर गया, मैंने कहाँ तक बताया था? संज्ञा पदबंध पेड़ तक, ठीक है। ये आपका संज्ञा पदबंध पेड़ आया है तो मतलब संज्ञा पदबंध है। अगर ये कहा जाए कि विशेषण पदबंध बताइए तो क्या करेंगे? खड़ा, बंगले के पीछे खड़ा, ठीक, पेड़ गिर गया, ये अलग है। और ये क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? पेड़ की विशेषता बता रहा है। सेम एग्जांपल ना, तो सेम एग्जांपल तो मैंने क्या बोला कि आपको दो तरह प्रश्न पूछाएंगे, एक तो अंडरलाइन करके जैसे यहाँ तक आ गया तो आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा पदबंध है, वहां पर ये डेफिनेशन और ये सब नहीं लिखा है, या तो वो दिया होगा फिर हमको अंडरलाइन करना, और या फिर वो सेंटेंस पूरा दिया रहेगा और उसमें से पूछेंगे कि इसमें से ये पदबंध बताइए, ठीक है। तो आपको पदबंध बताना रहेगा, क्लियर? हाँ, अंडरलाइन भी करना, फिर लिखना भी है कि ये पदबंध है, ठीक। समझ में आया तरीका है आदित्य? अनिका, सॉरी अनिका। मैम इस सेंटेंस में सर्वनाम पद कहाँ तक आएगा? कहाँ पर? ये जो अभी ऊपर लिखा है
नहीं, ये बंगले के पीछे इस सेंटेंस में सर्वनाम पदबंध कहाँ तक आएगा? ये सर्वनाम पदबंध नहीं है बेटा। और किसी के भी एक सेंटेंस में दो है। हाँ, ऐसे ऐसे किसी किसी सेंटेंस में दो तीन हो सकते हैं, दोनों नहीं लिखने हैं, जो आपको पूछना है एक ही पूछना है, ठीक है। हाँ। अगर आपने उसके नीचे वो पेड़ तक कर दिया, वो मान लो सेंटेंस है, तो उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से ये संज्ञा पदबंध या इसमें से विशेषण पदबंध बताओ, तो आपको वहां तक विशेषण पूछा तो विशेषण के नीचे अंडरलाइन, संज्ञा पूछा तो संज्ञा के नीचे अंडरलाइन। समझ आया? हाँ, चलो नेक्स्ट। यहाँ पर ये, हाँ, जो मैं बताने जा रही थी, बाहर से आए यात्रियों में कुछ का डाउट तो चला गया ना कि यहाँ तक पदबंध आ रहा है। अब ये कुछ क्या है? सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। चलिए थर्ड, इसका बताइए। तकदीर की मारी में कहाँ आप पहुंची, कहाँ तक आएगा इसका? मैं तक ना। हाँ, तकदीर की मारी में कहाँ पहुंची, मैं तक। चौथा, आपके मित्रों में से, आपके मित्रों, आपके मित्रों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा, इसमें कहाँ तक आएगा? कोई तक आएगा ना। हाँ, मैं आया था तो मैं क्या था? निश्चयवाचक था, और कोई कुछ ये सब है या अनिश्चयवाचक है। यस, तीन दुखियों की सहायता करने वाले। सहायता, तो इतना आप लोग लिखो। इन दुखियों की सहायता करने वाले आप कौन हैं? ठीक है, अब यहाँ कहाँ तक आएगा? पूरा वाले तीन दुखियों की सहायता करने वाले आप। नेक्स्ट आगे अगले लेक्चर में और ज्यादा करेंगे हम लोग। आगे वाला मुझे याद दिलाना कि कहाँ तक हुआ है, सर्वनाम तक हुआ है, अभी तीन और करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर्वनाम इसको कंप्लीट करेंगे, और 1 घंटे में अगर हो जाएगा तो वाक्य भेज शुरू कर देंगे। ठीक है, ग्रामर के 2 टॉपिक, और आप लोग का अगर टेस्ट लगेगा तो आपका पोर्शन उतना हो चुका है जितना यहाँ का टेस्ट होगा। पूरा वो हरियर का सब पूरा एक साथ नहीं होगा। हाँ, एक साथ इंग्लिश हमारे पूरे एक साथ आ गए। 2 पेपर में दिया, 2 टेस्ट दिया एक आपकी में सब है, बस एक ही लेसन नहीं आ रहा, बाकी सब आ रहा है। यहाँ पर। हाँ, अभी कुछ हमने, क्योंकि हिंदी में तो बड़े चैप्टर्स है ना। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं आएंगे, आएगा अभी तो छोटा छोटा आएगा और एक बड़ा आएगा, फिर ऐसा रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद का वर्ड मीनिंग आप लोग कर लेना, सॉरी अनुच्छेद का होमवर्क कर लेना, हरियर काका के क्वेश्चन आंसर्स कर लेना, इसमें मैं नहीं दे रही हूँ। अनिका एंड आदित्य बेटा, आप लोग का ग्रुप मुझे लगता है बना होगा, नहीं बना होगा तो बनेगा, फिर मैं आप लोगों को मैसेज करूंगी कि आपको क्या भेजना है उस पे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा इसको। थैंक यू। वेलकम।